Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start our geography chapter 5th, water. वाटर के बारे में हम सभी जानते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ऑल लिविंग बीइंग्स। सभी के लिए कितना ज़रूरी है, किस फॉर्म में वाटर हमें मिलता है, वाटर साइकिल के बारे में हम सभी जानते हैं। यहाँ पर आपको एक टेरेरियम दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड टेरेरियम। टेरेरियम का मतलब क्या होता है कि जैसे हम बहुत सारे, नीचे आपको इसकी पिक्चर भी दिखाई दे रही है, हम में से बहुतों को शौक़ होता है घर में पौधे लगाने का। जैसे कई बार हम मनी प्लांट लगाते हैं, बोतल में लगाते हैं, या बहुत सारे छोटे छोटे जो पानी के अंदर लगते हैं, बोतल में बंद लगते हैं, इसके हिंदी में बोलते हैं इसको थलशाला, टेरेरियम को। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, जब हम पानी के बारे में सोचते हैं, व्हाट इमेजेस कम्स टू योर माइंड, क्या क्या इमेजेस आपके दिमाग में आती हैं। यू थिंक ऑफ रिवर्स, वाटरफॉल्स, द picture patter of raindrops, water in your taps, children love to float paper boats in rain puddles. By noon the puddles vanish, where does the water go? यानी पानी की अलग अलग फॉर्म्स के बारे में बताया। पानी की फॉर्म्स जैसे आइस है, वाटर वेपर है, वाटर है, इन सब के बारे में हमने 6th क्लास में पढ़ा है। तो क्या है ये चीज़ें? द सन हीट कॉजेस एवोपरेशन। एवोपरेशन आप साइंस में भी पढ़ते हो, वाष्पीकरण क्या होता है। जैसे बारिश होती है, बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो वो जो पानी इकट्ठा होता है वो पानी भाप बन के ऊपर उठ जाता है। सपोज करो आपने गैस पे पतीले में पानी चढ़ाया, गैस तेज़ चला दिया आपने, और जैसे जैसे पानी ज़्यादा गर्म होता है वो भाप बनना शुरू हो जाता है और ऊपर उठना शुरू हो जाता है। हल्की चीज़ें ऊपर उठती हैं तो वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है, दैट इज़ एवोपरेशन। इनटू वेपर, व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, जब पानी ठंडा हो जाता है, इट कंडेंस द फॉर्म्स क्लाउड, वो बादल की फॉर्म ले लेता है। फ्रॉम इट मे फॉल ऑन द लैंड, ऑन सी एंड इन फॉर्म ऑफ रेन, और फिर वो बारिश के रूप में धरती पर या समुद्र में गिरता है, स्नो और स्लीट और बर्फ़ के रूप में भी गिरता है। जैसे आपके सामने ये वाटर साइकिल दिखाया गया है कि किस तरह से किस किस फॉर्म में धरती से पानी उठाया, ऊपर चला, बादल बना और ठंडा होकर फिर नीचे आया, फिर वही पानी इवोपरेट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यानी ये एक पूरा का पूरा वाटर साइकिल है। The process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle. यानी वाटर क्या है? यानी वाटर बार बार इवोपरेट हो रहा है, फिर ठंडा हो रहा है, फिर नीचे फिर से वापस आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, दैट इज़ ऑल कॉल्ड द वाटर साइकिल। और अर्थ इज़ लाइक ए टेरेरियम, हमारा अर्थ भी एक थलशाला के रूप में होता है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्टेड टुडे, जो पानी बहुत पुराने समय में था वो आज भी है। द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन द अमेजन रिवर 100 years ago, जो पानी आज हम हरियाणा में या कहीं पर भी खेतों में रूप में यूज़ करते हैं, हो सकता है वही पानी हज़ारों सालों पहले किसी रिवर से बहता हुआ आया हो। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। इसके मुख्य हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? रिवर से, पॉन्ड से, स्प्रिंग से एंड ग्लेशियर से। द ओशियन बॉडीज़ एंड द सीज कंटेन साल्टी वाटर, जो ओशन बॉडीज़ होती है, जो बड़े बड़े समुद्र हैं, महासागर हैं, उनका पानी साल्टी होता है। द वाटर ऑफ द ओशियंस इज साल्टी और सेलाइन एज इट कंटेन्स large amount of dissolved salts. Most of the salt is sodium chloride and common table salt that you eat. उसमें सोडियम क्लोराइड भी होता है और एक ऐसा सॉल्ट जो हम डेली अपने खाने में यूज़ करते हैं वो भी उसके अंदर होता है। ये 6th में भी ये मैप आपके सामने आया है कि धरती के कितने भाग पर, ये देखिए जो आपको ब्लू ब्लू कलर सारा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वाटर है।